श्रीमद् भागवत गीता वह दिव्य ज्ञान है जिसने हजारों वर्षों से मनुष्य को सही जीवन पर दिखाया है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का विज्ञान है। गीता हमें बताती है कि मनुष्य का जीवन कर्म, धर्म, साहस, संयम और प्रेम की नींव पर ही खड़ा होता है। आज हम इसी गीता के 100 महाविचारों पर बात करने वाले हैं, जिन्हें समझकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। पहला विचार यह कहता है कि जिस मनुष्य का विश्वास अडिग होता है वही व्यक्ति विजय का अधिकारी बनता है। दूसरा विचार यह बताता है कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए संसार में कोई जीत असंभव नहीं रहती। तीसरा विचार कहता है कि दुख और सुख जीवन के दो पहिए हैं, इन्हें स्वीकार कर चलने वाला ही आगे बढ़ पाता है। चौथा विचार हमें यह समझाता है कि परिणाम की चिंता मनुष्य की शक्ति को नष्ट कर देती है, इसलिए अपना कर्तव्य करते चलना ही सर्वोत्तम मार्ग है। पांचवा विचार यह प्रेरणा देता है कि क्रोध वह अग्नि है जो पहले मनुष्य को ही जलाकर राख कर देती है। छठा विचार कहता है कि लोभ मनुष्य की बुद्धि को ढक देता है और विवेक को नष्ट कर देता है। सातवां विचार यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन को प्रकाश से भर दे। आठवां विचार कहता है कि जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है वह संसार को भी सही रूप में देख पाता है। नौवां विचार यह है कि मन को जितना शांत रखा जाए जीवन उतना ही सुगम हो जाता है। 10वां विचार यह बताता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, इसलिए मृत्यु से भयभीत होना अज्ञान का लक्षण है। 11वां विचार यह कहता है कि ईश्वर हर उस व्यक्ति के साथ है जो सत्य के मार्ग पर चलता है। 12वां विचार बताता है कि कर्म ही मनुष्य की वास्तविक पहचान है, शब्द नहीं। 13वां विचार यह कहता है कि जिसने अपने अंदर की वासनाओं पर विजय पा ली वह वास्तव में स्वतंत्र है। 14वां विचार यह सिखाता है कि धैर्य वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव में बदल देती है। 15वां विचार कहता है कि ईर्ष्या आत्मविनाश का पहला कदम है। 16वां विचार यह बताता है कि क्षमा मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाती है। 17वां विचार कहता है कि कष्ट केवल परीक्षा है, दंड नहीं। 18वां विचार यह कि गलत संगति व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है। 19वां विचार यह सिखाता है कि जिसने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पाया उसने संसार पर नियंत्रण पाया। 20वां विचार कहता है कि वर्तमान क्षण ही वास्तविक है, बाकी सब मन की कल्पना है। 21वां विचार यह बताता है कि विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है। 22वां विचार कहता है कि जिसने कर्तव्य पालन को पूजा समझ लिया वह कभी असफल नहीं होता। 23वां विचार यह सिखाता है कि मनुष्य के भीतर ही उसका शत्रु और उसका मित्र छिपा है। 24वां विचार यह कहता है कि आत्मविश्वास के बिना कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता। 25वां विचार बताता है कि लालच मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं रहने देता। 26वां विचार हमें यह ज्ञान देता है कि सच्ची शक्ति भीतर की शांति से जन्म लेती है। 27वां विचार कहता है कि जिसने धर्म को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। 28वां विचार यह सिखाता है कि कायरता मनुष्य को अंधकार में धकेल देती है जबकि साहस प्रकाश का द्वार खोलता है। 29वां विचार कहता है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस उसका फल समय आने पर मिलता है। 30वां विचार यह सिखाता है कि ईश्वर का स्मरण मन और बुद्धि को शुद्ध करता है। 31वां विचार यह सिखाता है कि जो व्यक्ति अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहता है उसके कदम कभी डगमगाते नहीं। 32वां विचार बताता है कि भय वही देखता है जो खत्म हो रहा है, लेकिन विश्वास वही देखता है जो शुरू हो रहा है। 33वां विचार कहता है कि जीवन में परिवर्तन अवश्यंभावी है, उसे स्वीकारने वाला ही आगे बढ़ पाता है। 34वां विचार यह याद दिलाता है कि असफलता अंत नहीं बल्कि नए प्रयासों की शुरुआत है। 35वां विचार बताता है कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वह व्यवहार में उतरे। 36वां विचार कहता है कि विनाश का कारण हमेशा मनुष्य के भीतर ही छिपा होता है, अहंकार, लोभ और क्रोध। 37वां विचार यह सिखाता है कि हर परिस्थिति में संयम रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। 38वां
विचार बताता है कि सच्ची भक्ति वह है जिसमें दिल में अहंकार का एक भी कण न हो। 39वां विचार यह कहता है कि जो व्यक्ति सेवा को ही धर्म मान लेता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। 40वां विचार बताता है कि मनुष्य के विचार ही उसका भविष्य बनाते हैं, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। 41वां विचार सिखाता है कि दूसरों की निंदा करने में जो समय जाता है वही समय स्वयं को सुधारने में लगाया जाए तो जीवन चमक उठे। 42वां विचार यह कहता है कि आत्मा शुद्ध है, अमर है, इसलिए मनुष्य को अपने भीतर के प्रकाश को समझना चाहिए। 43वां विचार सिखाता है कि जब तक मनुष्य अपनी इच्छा का गुलाम है तब तक वह स्वतंत्र नहीं। 44वां विचार बताता है कि जीवन में संतुलन रखना ही योग है, संयम। 45वां विचार कहता है कि जो व्यक्ति क्षणिक सुखों के पीछे भागता है वह स्थायी शांति नहीं पा सकता। 46वां विचार यह सिखाता है कि दुख मनुष्य को मजबूत बनाते हैं, क्योंकि दुख ही असली गुरु है। 47वां विचार बताता है कि ईश्वर उसी का हाथ पकड़ते हैं जो पहले खुद एक कदम बढ़ाए। 48वां विचार कहता है कि मनुष्य का वैरी कोई और नहीं, उसके अंदर की कमजोरी है। 49वां विचार सिखाता है कि जिसने अपने विचारों को पवित्र बना लिया उसने अपने जीवन को पवित्र बना लिया। 50वां विचार बताता है कि जो परिस्थिति बदल न सके उसे स्वीकार कर लेना ही बुद्धिमानी है। 51वां विचार यह कहता है कि सत्य की राह कठिन जरूर है पर अंत में जीत उसी की होती है। 52वां विचार सिखाता है कि रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उनमें प्रेम के साथ धैर्य भी हो। 53वां विचार बताता है कि जो कार्य दूसरों के हित के लिए किया जाए वह पुण्य बन जाता है। 54वां विचार कहता है कि मनुष्य अपनी वाणी से खुद अपना सम्मान बढ़ाता या घटाता है। 55वां विचार सिखाता है कि कर्म करते रहो, फल अपने समय पर अवश्य मिलेगा। 56वां विचार बताता है कि जिस दिन मनुष्य शिकायतें छोड़कर कृतज्ञता सीख लेता है उसी दिन उसका जीवन बदल जाता है। 57वां विचार यह कहता है कि प्रेम वह शक्ति है जो कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला देती है। 58वां विचार सिखाता है कि जीवन में जितना कम अपेक्षा रखोगे उतनी अधिक शांति पाओगे। 59वां विचार बताता है कि विजय उसी की होती है जो खुद पर विजय पाले। 60वां विचार कहता है कि जिस मनुष्य के भीतर दया, शील और करुणा होती है उसके पास स्वयं श्री कृष्ण आकर खड़े हो जाते हैं। 61वां विचार कहता है कि जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है वह संसार को भी साध लेता है। 62वां विचार बताता है कि क्रोध अग्नि की तरह है जो सबसे पहले उसी को जलाता है जिसके भीतर जलता है। 63वां विचार सिखाता है कि ईर्ष्या मनुष्य की शांति को सबसे ज्यादा नष्ट करती है, इसलिए तुलना छोड़कर अपने मार्ग पर चलो। 64वां विचार कहता है कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वही सच्चा आनंद पाता है। 65वां विचार यह बताता है कि शुभ संकल्प ही शुभ परिणाम लाते हैं, इसलिए सोच को पवित्र रखो। 66वां विचार कहता है कि जीवन में अनुशासन ही वह पुल है जो सपनों और सफलता के बीच खड़ा होता है। 67वां विचार सिखाता है कि इच्छाएं अनंत हैं, लेकिन नियंत्रण सीख लेना ही मुक्ति का मार्ग है। 68वां विचार बताता है कि जिसने कृतज्ञता सीख ली उसने आधा जीवन जीत लिया। 69वां विचार कहता है कि चिंता भविष्य को नहीं बदलती, लेकिन वर्तमान को जरूर नष्ट कर देती है। 70वां विचार सिखाता है कि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है वही दूसरों के विश्वास के योग्य होता है। 71वां विचार कहता है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस उसका फल हमेशा सही समय पर मिलता है। 72वां विचार बताता है कि जिसने मौन की शक्ति समझ ली वह बहुत से संघर्षों से स्वतः बच जाता है। 73वां विचार कहता है कि मनुष्य अपनी संगति से बनता और बिगड़ता है, इसलिए संगत सोच समझकर चुनो। 74वां विचार सिखाता है कि जो बात मन की शांति छीन ले उसे जीवन से दूर कर देना ही बुद्धिमानी है। 75वां विचार कहता है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर को याद रखता है उसका मन कभी टूटा हुआ नहीं रहता। 76वां विचार बताता है कि प्रयास में कमी हार का असली कारण होती है, भाग्य नहीं। 77वां विचार कहता है कि जो व्यक्ति अपने समय का मूल्य समझता है वही महान कार्य करता है।
78वां विचार सिखाता है कि ज्ञान का अहंकार ज्ञान को नष्ट कर देता है, इसलिए विनम्रता ज्ञान का आभूषण है। 79वां विचार कहता है कि मनुष्य वही काटता है जो वह बोता है, कर्म ही सबसे बड़ा बीज है। 80वां विचार बताता है कि जीवन में संतुलन, काम, संबंध, आत्मा, इन तीनों का सामंजस्य ही सच्ची सफलता है। 81वां विचार कहता है कि जो व्यक्ति अपने दर्द को छिपाकर आगे बढ़ता है वह साधारण नहीं, असाधारण होता है। 82वां विचार सिखाता है कि किसी को नीचा दिखाने से स्वयं ऊंचा नहीं उठा जा सकता। 83वां विचार बताता है कि सही संगति इंसान की सोच बदल देती है और सोच बदल जाए तो भाग्य भी बदल जाता है। 84वां विचार कहता है कि जीवन की लड़ाई में भावनाएं साथ दें तो अच्छा है, मगर निर्णय हमेशा बुद्धि से लेना चाहिए। 85वां विचार सिखाता है कि तृप्ति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर से आती है। 86वां विचार बताता है कि माफी कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है। 87वां विचार कहता है कि भागना समाधान नहीं। 88वां विचार बताता है कि जब मन शांत होता है तभी सही मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। 89वां विचार सिखाता है कि जिद यदि सही दिशा में हो तो जीवन बदल देती है। 90वां विचार कहता है कि जो व्यक्ति ईश्वर की योजना पर भरोसा रखता है वह कभी निराश नहीं होता। 91वां विचार कहता है कि जो व्यक्ति अपने भीतर प्रकाश खोज लेता है उसे बाहर अंधकार कभी नहीं डरा सकता। 92वां विचार सिखाता है कि जीवन में हर घटना किसी न किसी सीख के साथ आती है, इसलिए किसी भी अनुभव को बेकार मत समझो। 93वां विचार बताता है कि जो व्यक्ति अपने वचन का पालन करता है वही सच्चा चरित्रवान कहलाता है। 94वां विचार कहता है कि जब मनुष्य स्वयं को बदलने का निर्णय ले लेता है तब पूरा ब्रह्मांड उसके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। 95वां विचार यह सिखाता है कि तर्क वहां खत्म हो जाता है जहां विश्वास शुरू होता है, और विश्वास ही मनुष्य को असंभव तक ले जाता है। 96वां विचार बताता है कि जो व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर को महसूस करता है वह भयहीन हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वह अकेला नहीं है। 97वां विचार कहता है कि अभिमान मनुष्य को ऊंचा नहीं बनाता, बल्कि उसे उसके ही लोगों से दूर कर देता है। 98वां विचार सिखाता है कि आत्मा का विकास तभी होता है जब मनुष्य सच्चाई, करुणा और धैर्य को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है। 99वां विचार बताता है कि जो व्यक्ति बीते हुए को छोड़कर भविष्य पर भरोसा करता है वही वर्तमान को सुंदर बना पाता है। 100वां और अंतिम विचार कहता है कि जीवन का सार यही है, कर्म करते रहो, नाम ईश्वर का लेते रहो, मन को निर्मल रखो और विश्वास रखो कि हर कदम पर श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। वही तुम्हारे दुख को भी शक्ति में और जीवन को भी प्रकाश में बदल देंगे। अगर इन विचारों ने दिल छुआ हो तो कृष्ण मार्ग को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो जय श्री कृष्ण। तो मिलते हैं अगली दिव्य वीडियो में।